इदरीस के बच्चों ने अपने बाप को शादी करने का मशवरा दिया ताकि वो तन्हाई महसूस ना करे। इदरीस ने एक उम्र रसीदा बेवा शमीम बीबी को अपनी शरीक हयात बना लिया। शमीम बीबी दादी बनकर आई और सारे घर पे हुक्म चलाने लगी। लड़कों ने इसलिए की है कि तुम अकेले रहते हो, तो मैं कही वो भी कह रहे मेरा कोई नहीं, आगे पीछे मेरी लड़कियां हैं, दिमाग मुझे रखते नहीं, तो मैं परेशान हूँ, तो मैं इसलिए शादी कर ली। जून 2012 की 20 तारीख, इदरीस का पोता ज़का-उल्लाह गली में खेल रहा था कि एक शख्स आया। उसने ज़का से कहा, आपके दादा आपको उस तरफ बुलाते हैं, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दादा के पास ले जाऊं। मासूम ज़का उस शख्स के साथ चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद उसके दादा इदरीस के मोबाइल नंबर पर एक कॉल आई। कॉल करने वाला कह रहा था, हमने तुम्हारे पोते को अगवा कर लिया है, 20 लाख रुपए तावान दोगे तो अपना पोता वापस लोगे। इदरीस ने थाना शालीमार पहुंचकर पुलिस को बताया और पर्चा कटवाया। ये है वो एफआईआर जो इदरीस ने कटवाई थी। टीम एसआईडी, ये है अगवा बराए तावान का तीसरा केस। 5 साला ज़का-उल्लाह अगवा कर लिया गया। रफी, आपके पास इस केस की डिटेल्स हैं, प्लीज टीम को ब्रीफ करें। सर, इस केस की नौयत भी पिछले दोनों केसों की तरह ही है। वही जहनियत इन केसों के पीछे कार फरमा है और वही तरीक़ाकार पुलिस की तफ्तीश का। पुलिस ने इस केस की तफ्तीश भी मोबाइल डाटा की मदद से ही शुरू की। बिल्कुल, उन्हें जल्द ही पता चल गया था कि ये कॉल कहां से की गई है। एसपी इन्वेस्टिगेशंस थे सिविल लाइन राना मोहम्मद अजीम, वो इस केस को देख रहे थे। तो अंबर, आप ऐसा करें कि आप एसपी इन्वेस्टिगेशन राना अजीम से मुलाकात करें और उनसे इस बारे में मजीद मालूमात जमा करने की कोशिश करें। और अली, आप ज़का-उल्लाह के दादा मोहम्मद इदरीस से मिलने की कोशिश करें और उनसे बातचीत करें। आप दोनों के वापस आने के बाद ही नेक्स्ट मीटिंग होगी। नाउ दिस मीटिंग इज ओवर। अली पहुंचे शालीमार के इलाके में ज़का-उल्लाह के दादा इदरीस के मकान पर। और अंबर निकली एसपी सिविल लाइंस राना मोहम्मद अजीम से बातचीत के लिए और पहुंची उनके दफ्तर। ये जिस वक्त हमारे पास इतला आई अराउंड अबाउट 3 o'clock, तो उस वक्त मैं भी वहाँ पहुँच गया। तो वो 5 साल बच्चे का मसला था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो रिपीटेडली आधे घंटे में कोई 15 कॉलें आ चुकी थी रैंसम के लिए। 20 लाख की रकम काफ़ी हैवी अमाउंट होती है, उसको इकट्ठा करने के लिए 1-2 दिन चाहिए। वो कहते हैं कि शाम तक हमें पैसे दें। तो एक तो हमें बात समझ में आ गई कि ये जो ना पूरे प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें घर का कोई बंदा ज़रूर शामिल है कि जो बार बार कहेगा पुलिस को इत्तला नहीं देनी। इदरीस की बीवी शमीम बीबी का झगड़ा रहता था अपनी एक बहू से। दोनों आपस में लड़ती रहती थी। बहू कहती मैं आपकी नहीं चलने दूंगी और सास कहती कि घर पर मेरा हुक्म चलेगा। शमीम बीबी अपने शौहर इदरीस को एक की 2 लगाती। वो अपनी सगी बेटियों के लिए भी इदरीस से पैसों का तकाजा करती। इदरीस कहता कि मैंने तुमसे शादी की है इस उम्र में आकर, मैं तुम्हारी बेटियों के खर्च उठाने का पाबंद नहीं हूँ, हरगिज कोई पैसा नहीं दूंगा। फिर ज़का-उल्लाह अगवा हो गया। उसे किसने अगवा किया था? पुलिस की तफ्तीश जारी थी। फिर उन्होंने मुजरिम को पकड़ लिया। मैंने एक टीम जो तैयार की, उसको सीवीज़ में उनके घर भेजा। उसमें मैं जो उसकी दादी की बॉडी लैंग्वेज थी ना, उससे थोड़ा सा हमने एक्सेस कर लिया कि नहीं घर में कोई बात है। तो जिस वक्त हमने घेरा तंग किया तो वो उसने टेलीफोन किया, जो सिम उसने ली हुई थी उससे रब्ता था कि बच्चे को छोड़ जाओ किसी जगह पे। वो रात को 8:30 बजे बच्चा छोड़ गए। तो फील्ड वर्क हमने कर लिया था, फिर हमने उसके ऊपर काम किया। तो नेक्स्ट डे हमने उनको सबको पकड़ लिया। सर, बच्चा उन्होंने कैसे छोड़ दिया था? बच्चा ये इधर मेन बाज़ार में उसको ले आए, वो ला के उधर उसको कहा घर की तरफ चले जाओ। वो गवर्नमेंट बेकरी है उसके पास लेके आए। वहाँ 2 लड़के काम करते थे। उसने एक अकेला बच्चा था, उन्होंने बेटा आपने कहाँ जाना है? छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा ये मेरा घर उधर है, जस्ट क्रॉस द रोड क्रॉस करवाई, उसके घर बच्चे ले गए। पुलिस वहाँ पहले मौजूद थी। हमने पुलिस से पूछा, पुलिस वालों ने उनसे पूछा बच्चे से कि आपको बेटा कौन लेगा, कहाँ गए थे आप?
क्या क्या आपने खाया, और सारी बातें फिर हमारे उसको भी वो हमारी टैली करती गई। तो इस वजह से तो कैसे आपने कार्रवाई की उस जो खातून थी उनके खिलाफ? खातून तो प्रूव हो गई थी, लेकिन असल मकसद है जिन्होंने बच्चा लेके गए थे, जिन्होंने बच्चा खातून ने जिसके बच्चा हवाले किया था, उनको पकड़ना मकसूद था। वो हमने, हमारी टेक्निकल टीम है, उसके ज़रिए हमने उनको कैप्चर किया नेक्स्ट डे। फिर उन्होंने कन्फेस कर लिया, यानी वाकई इसी जगह पर बच्चे को ले गए थे। बच्चा लगा छोटा था 5 साल का। मैंने खुद उसका इंटरव्यू किया, उसने कहा मुझे फलाने बाग में ले गए थे, वहाँ पार्क में मुझे उसने समोसा खिलाया, कैंडी खिलाई, जूस का मुझे पैकेट लेके दिया। वो सारी फ्रेंडली माहौल में उन्हें बच्चे सारी बातें पूछ ली, और फिर वो बातें सारी टैली कर ली। टीम एसआईडी ज़का-उल्लाह के इग़वा और उसकी बाजियाबी के हवाले से हमारे पास जो मालूमात हैं इस मीटिंग में हम वही शेयर करेंगे। क्या इंफॉर्मेशन है आप सबके पास? सर, इस केस का मास्टरमाइंड पिछले तमाम अगवाकारों से मुख्तलिफ है। और वो कौन है? दादी ने पोते को अगवा कर लिया और उसके शोहर इदरीस का इसके बारे में कहना था। सारे बच्चों को मिले, इसकी माँ भी मिली, सारे रो रहे थे बैठे हुए। तो जब रो रहे तो वो भी, इसकी जो दादी साइकिल है वो भी इसके पास है कि तू कहाँ चला गया था। मैंने कहा तू ही तो मुझे छोड़ के आई थी। तो वहाँ से हमें शक पड़ा। इससे उसने पूछा किसके साथ गया, फिर बताया कि मुझे दादी ने वो मोटरसाइकिल वाले के पास बिठाया, तो खुद उनके पास छोड़ के आए। इसने बताया लड़के, उसे वहाँ शक में पड़ा। तो फिर मैं उसकी जो मैं रहा, फिर उसका उन्हें, जब मैं सुबह अगले दिन आया नमाज पढ़ के, तो वो बाथरूम में फ़ोन कर रही थी कि शानी अब ख्याल रखना, ये ने पक्का शक हो गया मेरे पे, और अब तुझे भी ये पकड़ेंगे, शायद मेरे भी मुझे पकड़वाएं, और तुमने अब बड़ा मोहतात रहना, किसी को बताना नहीं। और उसे दूसरा लड़का मजीद, उसे भी समझा देना। बार बार वो यही करती है, मैं सुनता रहा सारी बात। लेकिन इस बात पर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है कि शमीम बीबी ने आखिर ऐसा किया क्यों? इसके पीछे उसका मकसद नाजायज़ तरीके से पैसा हथियाना था, या फिर इसके पीछे थी कोई और वजह? सर, इसके पीछे सिर्फ पैसा हथियाना नहीं था, बल्कि शमीम बीबी की नज़र में थी उसकी बेटियां जो इंतहाई कस्मपुरसी की ज़िंदगी गुजार रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी एक शादीशुदा बेटी को उसका दामाद छोड़ चुका था। एक बेटी गैर शादीशुदा थी जिसकी शादी करने के लिए उसके पास कतई तौर पे पैसे नहीं थे। बिल्कुल, उसने रकम का तकाजा इदरीस से किया था, मगर इदरीस ने शमीम बीबी से कहा कि वो उसको रकम नहीं देगा, वो उसकी बेटियों का खर्चा उठाने का पाबंद नहीं है। इसीलिए शमीम बीबी ने ये इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया। आइए देखते हैं शमीम बीबी क्या कह रही हैं। ये 2-4 दिनों में प्लान बना था, बस अपनी गुर्बत से तंग आकर अपने बच्चों के लिए मैं यह कर बैठी। मुझे नहीं पता था, ना मैंने किसी से मशवरा करा, ना अपनी बच्चियों को, ना दामादों को, किसी को नहीं बताया। अब सारे दामाद मुझे थूक कर चले गए, कहते हैं खबरदार, हमारे घर में हम ऐसी औरत के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, तुमने ये कदम क्यों उठाया? किसी से मशवरा करा, पूछा? बस मेरी एक बेटी थी, लावारस थी, उसके लिए कोई घर दर नहीं था, दामाद रखते नहीं थे। तो मैंने उसको सोचा था कि चलो 2-3 लाख का घर गिरवी ले दूंगी, मेरी बच्ची पड़ी रहेगी और किसी घर काम करके रोटी खा लेगी। घर दर नहीं था, ये कदम मैं उठा बैठी और बहुत गुनाहगार हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। फिर भी मेरे घर वाला बहुत अच्छा है, मैंने उसके अच्छेपन का भी नहीं एहसास करा, ना सोचा। मैं उससे मांगती थी पैसे, लेकिन वो मेरी इतनी मदद नहीं करते थे। एक दफ़ा मैंने 20,000 मांगा, एक दफ़ा 50,000। उन्होंने कहा तुम्हारे बच्चों के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। शमीम बीबी के पीछे खड़े हुए ये 2 लोग कौन हैं जिनके चेहरे स्याह कपड़े से छुपाए गए हैं? सर, ये दोनों इस अगवा के शरीक मुजरिम हैं। एक का नाम ज़िशान है, दूसरे का नाम मजीद मसीह। शमीम बीबी से इनका ताल्लुक कैसे बना, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है। शमीम बीबी सड़क के किनारे खड़ी थी बस के इंतजार में। उसके पास कुछ सामान था जो वो उठा नहीं सकती थी। साथ ही 2 आदमी खड़े थे, ज़ीशान और मजीद मसीह। उन्होंने शमीम बीबी से कहा, सामान उठाने में हम आपकी मदद कर देते हैं। शमीम बीबी मान गई। उन्होंने एक रिक्शा रोका और शमीम बीबी को सामान समेत रिक्शे में सवार करा दिया। उसने दोनों को दुआ दी और उनका मोबाइल नंबर ले लिया। मैं 2 साल यहाँ सुखनैर पर रहकर रही, बेटा किराए के घर में।
तो ये बच्चे का हमारे घर में बिजलियों का काम करता है, बिजली भी ठीक कर रही थी। इसने मेरे घर में सफ़ेदियाँ भी करी थी। मेरा बहुत देर से मेल जोल था। मैंने अपना नंबर भी इसको दिया था, इसका नंबर भी मेरे पास था कि कभी कोई काम ने लगा माँ कोई काम हो तो मुझे बताना। बस इस तरह मैं यहाँ सुखनहर के स्टॉप पर खड़ी हुई थी। 5-6 दिन की बात है, ये वारदात से पहले। तो बस ये बच्चे से मेरा इस तरह प्लान बन गया। इस छोटे से वाक़े के बाद ज़िशान और मजीद मसीह शमीम बीबी से मुसलसल राब्ते में रहे। उसने ज़काउल्लाह को अगवा करने के लिए इन्हीं की मदद ली थी। ये फैमिली या डोमेस्टिक सेल्फ किडनैपिंग, जहाँ पे आपके रिश्तों का तकद्दुस भी पामाल हो रहा है, जहाँ पे आपके जो बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं उन पे से आपका एतमाद भी उठ रहा है। तो आप एक क्राइम एक्सपर्ट होने के लिहाज से आप क्या समझते हैं कि हमारे माशरे में ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों की सोच इस कदर पस्त क्यों होती जा रही है कि वो अब अपने ही सगों को तकलीफ पहुंचाते हुए भी जरा नहीं चूकते? इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का ख़त्म होना है, जो हमारी सोसाइटी में हमने यूरोपियन तर्ज को अडॉप्ट कर लिया। पहले सारी फैमिली इकट्ठे रहती थी और तमाम लोग एक दूसरे की तमाम चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ होते थे, और जो बुज़ुर्ग होते थे वो बच्चों की तरबियत में बड़ा अहम रोल प्ले करते थे। सही कह रहे हैं। जबकि अब बाप भी नौकरी कर रहा है और अमूमन घरों में जो माँ है वो भी कोई ना कोई एक्टिविटी या जॉब या कोई चीज़ कर रही है, तो बच्चों पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। सो एक तो बच्चे जो उनसे हैं वो कंपनी जो उन्हें चाहिए थी दादा दादी की सूरत में, नाना नानी की सूरत में, माँ बाप की सूरत में, वो उन्हें नहीं मिल रही। वो थोड़ी सी आइसोलेशन की तरफ गए, टोटली वो कंप्यूटर और टीवी से मुंसलिक हो गए, और उसके अलावा बाहर के जो उनके दोस्त अहबाब हैं उनका बेइंतहा उन पर इन्फ्लुएंस हुआ। ऐसे केसेस में हमने सबसे बड़ी जो रीजंस देखी वो 3-4 हैं। मसलन बैड कंपनी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, पेरेंट्स की कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बच्चों का नशा में इन्वॉल्व हो जाना और फिर उसको पूरा करने के लिए इस तरह की हरकतें करना, ये एक बहुत बड़ी वजह है, और उनका आइसोलेशन में चले जाना। यानी ये 3-4 ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं या इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। टीम एसआईडी इग़वा बराए तावान के इन केसेस को हमने आज स्टडी किया, और इनके इन्वेस्टिगेशन से जो हमें एक्सपीरियंस हासिल हुआ उसे हमें आवाम के साथ शेयर करना है, ताकि रिश्तों का एतमाद बहाल हो और औलाद की अच्छी परवरिश हो सके। टीम एसआईडी, यू हैव डन अ गुड जॉब। अगर आप भी शिकार हैं किसी जुर्म के और चाहते हैं कि तफ्तीश करे एसआईडी, तो हमें बताइए, हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है sid@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.com/sama इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। मैं हूं मूसा हैदर और ये है एसआईडी। याद रखिए, जब बात होगी जुर्म की, तफ्तीश करेगी टीम एसआईडी।